नेफ्रोसिस, तो हाइड्रोनेफ्रोसिस क्या है? एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ द पेल्विक कैलेक्सियल सिस्टम। कैसे हो सकता है ये? ड्यू टू इंटरमिटेंट कंप्लीट, इंटरमिटेंट कंप्लीट, या फिर कंटिन्यूअस पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द आउटफ्लो ऑफ यूरिन अक्रॉस द पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन, है ना? क्या है? ऑब्स्ट्रक्शन टू आउटफ्लो ऑफ द यूरिन अक्रॉस द पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन। ये लिखा, इफ देयर इज अ कंकमिटेंट डायलेटेशन ऑफ द यूरेटर, यदि यूरेटर का डायलेशन होगा तो उसको हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस कहेंगे, हाइड्रो यूरेट्रोनेफ्रोसिस कहेंगे, बाकी तो इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस करते हैं, है ना? पेल्विक कैलिक सिस्टम। अब अपन पढ़ते हैं कोजेस यूनिलेटरल पढ़ेंगे और बाइलेटरल पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे यूनिलेटरल कोज। तो यूनिलेटरल में क्या पढ़ा था अपन ने? यूनिलेटरल कॉजेज में इंट्राम्यूरल था, नहीं ल्यूमिनल था, इंट्राल्यूमिनल, इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल। सबसे पहले इंट्राल्यूमिनल, जो ल्यूमेन के अंदर है। तो ल्यूमेन के अंदर क्या? स्टोन, तो अपन ने बोला स्टोन। दूसरा क्या था? पेपिलरी नेक्रोसिस, चौथा, तीसरा था सिक्वेस्ट्रेशन, वो अपना क्या था? एक तो फंगस आ रही थी, तो उसको क्या बोल रहे थे अपन? फंगल वेजोस। और स्लज था, यूरोथीलियल कैंसर का स्लज यूरोथीलियल कैंसर, फंगल वेजोस, और आगे आ जाएगा ब्लड के क्लोट आ रहे हैं। तो ये क्या? ल्यूमेन के अंदर आएंगे और ल्यूमेन को ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। इसके बाद क्या है अपना? इंट्राम्यूरल कोष। तो इंट्राम्यूरल कोष में कौन से हो जाएंगे अपना? जो टिश्यू से अराइज हो रहे थे, है ना? इंट्राम्यूरल कोष में पहला क्या था अपना? कंजेनाइटल था, एक्वायर्ड था। कंजेनाइटल में एक तो डिस्काइनेजिया था या फिर एक्लेजिया था। डिस्काइनेजिया, एक्लेजिया ये क्यों होता है? क्योंकि जो ट्रांसफर ऑफ द इम्पल्स है यूरेटर में प्रॉपर नहीं हो पाएगी, उस कारण से होता है। इसके बाद सर यूरेट्रोसील भी इसका एक कारण हो सकता है ना? उसके बाद क्या था अपना? एक्वायर्ड कोष। तो एक्वायर्ड में कौन कौन सा था अपना? कार्सिनोमा, एक्वायर्ड में था कार्सिनोमा, कार्सिनोमा या स्ट्रीचर बनना। अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्वायर्ड कोज में कार्सिनोमा हो सकता है, या फिर आपको स्ट्रीचर ऑफ द यूरेटर हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। एक्स्ट्रा म्यूरल कोज में क्या आ जाएंगे? एक्स्ट्रा म्यूरल कोज में आ जाएंगे अपना मेलिग्नेंसी हो सकती है। हाँ, मेलिग्नेंसी हो सकती है, लिम्फोनोड का कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है, और क्या हो सकता है? और अबरेंट रीनल आर्टरी हो सकती है। मतलब पहला आपने कार्सिनोमा बोल दिया, दूसरा क्या बोल दिया? एबरेंट वेलसस बोल दी, लिम्फ नोड का कंप्रेशन हो गया, और चौथा रेट्रोकेवल यूरेटर, रेट्रोकेवल यूरेटर, इडियोपैथिक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो सकता है। इसके बाद हम पढ़ रहे थे यूनिलेटरल कोज। तो यूनिलेटरल कोज है ना, उसको हमने क्या किया? एज के हिसाब से बांटा। तो बच्चे में क्या है? बायलेटरल को पहला क्या जाएगा? चिल्ड्रन में क्या आ जाएगा? मिएटल स्टेनोसिस हो जाएगा, फीमोसिस आ जाएगा। उसके बाद क्या था? एक बायलेटरल यूरेट्रिक वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स। कौन सा? बायलेटरल वाला वेसाइको यूरेट्रिक रिफ्लेक्स आ जाएगा। इसके बाद अपना क्या था? इसके बाद था दूसरा यंग में। तो यंग में था अपना यंग में स्ट्रीचर फॉर्मेशन होना, और फिर एक ही था केवल स्ट्रीचर फॉर्म। और फिर एल्डरली में बीपीएच हो सकता है, मेलिग्नेंसी हो सकती है, और अपना इडियोपैथिक रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस हो सकती है। फिजियोलॉजिकल कोज भी हो सकता है प्रेगनेंसी के कारण। प्रेगनेंसी क्या करेगी? कंप्रेस कर देगी आपको यूरेट्रोकेवल सिस्टम को, है ना? ग्रेविड यूट्रस को मतलब कंप्रेस कर देगा, ठीक है। अब क्लिनिकल फीचर क्या है इसके? हाइड्रोनेफ्रोसिस की क्लिनिकल फीचर क्या? पेनलेस होता है, लेकिन जब हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा तो अब पर्सन को मास भी फील होगा। कहाँ पे मास फील होगा? रीनल मास फील इन द लोइन विथ स्मूथ सरफेस, जो कि फर्म इन कंसिस्टेंसी का रहता है। डल एकिंग पेन हो सकता है, जो कि लोइन में रहेगा। उसके बाद प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ कैलकुलस डिसीज हो सकती है। हाइपरटेंशन और हिमेचुरिया भी हो सकता है। इसके बाद क्या है? डायल्स क्राइटेरिया, है ना? डायल्स क्राइसिस क्या है? कि पर्सन को क्या होता है? अगर ये किन में होती है? ऐसा होती है, ये फिनोमिना है इंटरमिटेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है पर्सन को। क्यों होती है? क्योंकि जब वो रहता है ना, रीनल स्टोन वाले में ये मिलेगी, वो यूरेट्रिक कैलकुलस में। तो इनमें क्या होता है? कैलकुलस हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है। जब रीनल अटैक आता है तो पेल्विस से वो यूरेटर में आ जाएगा, रीनल कोलिक यूरेटर में आ जाएगा, और यूरेटर में जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। जब ये यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस डेवलप होने लगेगी। लेकिन जब वो स्टोन का मैनिपुलेशन होगा, जब मास डिस्प्लेस होगा, तो एक बहुत तेजी से रिफ्लेक्स और पोलीयूरिया होगा उसको। मतलब ये हटेगा तो हाइड्रोनेफ्रोसिस का पूरा ब्लड पोलीयूरिया आएगा, तो ये हिस्ट्री मिलेगी, हिस्ट्री दे सकता है, ठीक है।
उसके बाद क्या लिखेगा अपन, स्टोन रहेगा तो कोरी की पेन हो सकता है। उसके बाद यूटीआई केस में यूटीआई नहीं, इसके बाद अपन इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, प्लेन एक्सरे करोगे। एक्सरे में आपको क्या, पहले एक्सरे के यूवी में स्टोन मिलेगा, स्टोन होगा तो वो किडनी इनलार्ज मिल सकती है, मतलब आउटलाइन ऑफ द किडनी मिल सकती है अगर इनलार्ज रहेगी। उसके बाद यूएसजी करोगे तो कहाँ पे स्टोन है या नी है, किडनी इनलार्ज हो रही है क्या, वो आपको पता लगेगा। उसके बाद सीटी स्कैन क्या है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। और आईवीपी करते हैं, इंट्रावेनस फाइलोग्राफी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, पहले जो अपना क्या रहता है, केलिक्स सिस्टम, पहले केलिक्स कॉनकेव रहता है, बाद में फ्लेट हो जाएगा, बाद में फिर कॉन्वेक्स में बदल जाएगा, ठीक है, ये चेंज मिलता है केलिक्स में। उसके बाद अपन करेंगे ब्लड में यूरिया क्रिएटिन का लेवल देखेंगे तो रूल आउट रीनल फेलियर। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो ट्रीटमेंट क्या है, पहले सिम्टोम जो था ना सेकेंडरी कोज है उसको ट्रीट करेंगे। तो सेकेंडरी कोज के से हो सकते हैं, जैसे कि रीनल स्टोन हो सकता है, तो स्टोन के लिए अपन पाइलो नेफ्रोलिथोटोमी या फिर यूरोलिथोटोमी कर देंगे। उसके बाद क्या था, स्ट्रीचर, तो स्ट्रीचर में स्टेचरोप्लास्टी कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा था अपना, एवरेंट वेसल, सॉरी, तो एवरेंट वेसल्स के केस में क्या करेंगे, यूरेटर को कट करेंगे और फिर उसको उसके फ्रंट में, एवरेंट वेसल्स के फ्रंट में एनास्मोसिस कर देंगे। उसके बाद क्या था, फीमोसिस, तो फीमोसिस के लिए सरकमसीजन करते हैं ना। उसके बाद मिएटल क्या था, स्टेनोसिस, माइलोप्लास्टी करेंगे मिएटल स्टेनोसिस के केस, मिएटोप्लास्टी सॉरी। उसके बाद क्या है, बीपीएच के केस में ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट करते हैं। मेलिग्नेंसी के केस में क्या करेंगे, मेलिग्नेंसी के केस में अपन मतलब ट्रांस यूरेथ्रल कैनालाइजेशन बना देंगे, ट्रांस यूरेथ्रल कैनालाइजेशन बना देंगे, फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस, डीजे संट डाल देंगे। और उसके बाद क्या रखा, वो बाकी मैनेज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से मैनेज करेंगे। और एक और क्या था, स्ट्रीचर में यूरेथ्रोप्लास्टी भी कर सकते हैं, यूरेथ्रल स्ट्रेचर में यूरेथ्रोप्लास्टी भी कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट क्या करेंगे अपन, अब इसके साथ साथ ग्रेड अपन देखें। कंजेनाइटल के लिए क्या है, कंजेनाइटल में पहले ही देख लो कंजेनाइटल में, और उसकी जब बर्थ होगी उसके अकॉर्डिंग पहले ही ट्रीटमेंट प्लान कर लेंगे। कंजेनाइटल कब होगा, अगर पेल्विक यूरेट्रिक जो है ना, डायमीटर ऑफ द पेल्विक कैलिक्स मोर देन 10 mm रहती है, मोर देन 20 वीक में, तो गेस्टेशन एज में, तो वो डिटेक्ट कर लेंगे और उसको बर्थ होने के बाद मैनेज करेंगे। तो उसके बाद ग्रेड पढ़ेंगे, तो ग्रेड क्या होती है, पेल्विक यूरिक से डायमीटर, पेल्विक रीनल पेल्विक डायमीटर के अकॉर्डिंग होती है। अगर लेस देन 10 mm है, कि 10 से 20 से 21 से 35 mm, 10 से 20 mm, 11 से 20 mm है ना, तो वो ग्रेड 1 है। और वो 21 से 35 mm है तो वो ग्रेड 2 है। और मोर देन 35 mm है तो ग्रेड 3 है। तो ग्रेड 1 में नॉर्मल कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, ग्रेड 2 में 80% केस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो जाएगा, और 20% जो केस है ना उसमें सर्जरी करते हैं। और ग्रेड 3 में तो सर्जरी करना ही पड़ेगा। तो सर्जरी कौन से करते हैं, मॉडिफाइड एंडरसन हाइनीस पाइलोप्लास्टी, मॉडिफाइड एंडरसन हाइनीस पाइलोप्लास्टी करते हैं, मॉडिफाइड एंडरसन हाइनीस पाइलोप्लास्टी करते हैं। और ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, पहले एक्सीजन करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है, पहले एक्सीजन करते हैं किसका, पेल्विस का। उसके बाद जो जंक्शन है ना उसको रिसेक्स करेंगे, फिर इन दोनों को एनास्मोसिस कर देंगे, है ना। तो क्या करते हैं इसमें, एक्सीजन ऑफ द रिडेंडेंट पेल्विस, एक्सीजन ऑफ द डिस्फंक्शन पेल्विक यूरेट्रिक सेगमेंट, फिर उसके बाद हमको दोनों को एनास्मोसिस कर देंगे, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया हाइड्रोनेफ्रोसिस।